सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन पर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आपने मुझे इंटरनेट के बारे में काफी जानकारी दी है, पर फिर भी इंटरनेट काम कैसे करता है इस बारे में मैं कम ही जानता हूँ। उसके लिए राजेश, तुम्हारा नेटवर्क लेयर्स के बारे में जानना जरूरी है। नेटवर्क लेयर्स, ये क्या होते हैं मैम? ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट की खोज से पहले लोग अपने दोस्तों को खत लिखा करते थे। ये एक आसान प्रक्रिया थी। एक खत लिखकर उसके लिफाफे पर अपना पता लिखो और डाक कर दो। खत भेजी हुई जगह पर पहुंच जाता था। वहां उसे पढ़ने के बाद उसी तरह जवाब लिखकर डाकघर के जरिए वापस भेज दिया जाता था। हालांकि आजकल चीजें बदल गई हैं और इंटरनेट संचार का आसान और प्रमुख माध्यम बन गया है। आजकल आप कुछ भी लिखकर उसे ईमेल के जरिए भेज देते हैं। ईमेल मिलने के बाद लोग उसे पढ़कर जवाब देते हैं। इसका जवाब तुरंत भी मिल सकता है और बाद में भी। तुम लाइव चैट, संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जरिए तस्वीरें और उसी वक्त बनाई वीडियोस भेजना आम बात हो गई है। ये जल्दी भेजता है और आसान भी है। पर क्या तुम्हें पता है कि एक कंप्यूटर या मोबाइल पर क्लिक करने से क्या होता है? वो किसी वेबसाइट पर उन पेजेस का पता कैसे लगाता है जिन्हें हम खोज रहे हैं? इस बारे में और ज्यादा बताइए ना मैम। इंटरनेट आर्किटेक्चर की जानकारी और इसके काम करने के तरीके को जानना जरूरी है। इससे ये समझा जा सकता है कि साइबर अपराधी इसका कहाँ फायदा उठा सकते हैं और साइबर हमलों से इंटरनेट कैसे प्रभावित हो सकता है। क्या आप जानती हैं नंदिता मैम कि लगातार हमलों से इंटरनेट को कैसे बचाया जा सकता है? इस बारे में जानने के लिए हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मैं इसके बारे में बताती हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, क्या आप इसे एक उदाहरण के जरिए समझा सकती हैं? हाँ बिल्कुल राजेश। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए के किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखनी है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस विश्वविद्यालय के सर्वर के एड्रेस की जानकारी होनी चाहिए, जहां विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया की जानकारी होती है। सर्वर का एड्रेस ठीक एक हाउसिंग कॉलोनी की तरह काम करता है, जहां हर घर को एक नंबर दिया गया है। जिस तरह हर घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह किसी साइट के लिंक का इंटरनेट में एक एड्रेस होता है। इन दोनों में अंतर ये है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस डिजिटल होते हैं। वो घर के एड्रेस जैसे नहीं हो सकते। एक टिपिकल आईपी एड्रेस का उदाहरण 194.171.2.43 है। ये आईपी एड्रेस क्या बताना चाहते हैं, इसके जानने के लिए ये तस्वीरें देखो। आईपी एड्रेस किसी एड्रेस का पता लगाने और वहां पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण वाले मामले में हम एक खास विश्वविद्यालय के सर्वर को खोज रहे थे। हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यानी टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के बारे में पहले से जानते हैं।
टीसीपी या आईपी कई नेटवर्क्स में शामिल होने और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को बनाने में जरूरी होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी आजकल इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाने वाला कोर प्रोटोकॉल है। किसी एड्रेस को इसी प्रोटोकॉल में खोजा जा सकता है, पर इससे पहले हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन मैम, हम कोई पर्टिकुलर एड्रेस किसी खास साइट से कैसे पा सकते हैं? इसमें सबसे पहला नाम डोमेन नेम सिस्टम का है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ।